हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सेल में नए हैं तो इन फार्मूलाज का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे सम के बारे में कि अगर आप जमा करना चाह रहे हैं किसी भी वैल्यूज़ को एक कॉलम के अंदर तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले शीट नंबर 2 पे आते हैं और शीट नंबर 2 में हम यहाँ पे इसमें आएंगे, टाइप करते हैं वैल्यू। जैसे मैंने 500 और 300 मैंने टाइप कर लिया और जूम मैं इसका बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। और इसको जमा करने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी फॉर्मूले को ऐड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले कीबोर्ड से इज इक्वल टू का साइन आप टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आपने टाइप करना है सम और उसके बाद शिफ्ट और आपने यहाँ पे देनी है इसमें ब्रैकेट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम टाइप करना है कि किस कॉलम की वैल्यू को आप जमा करना चाहते हैं और उसका सेल नंबर क्या है। जैसे हमारे पास कॉलम ए है और सेल नंबर इसका 1 है, यानी हम A1 को सम करना चाह रहे हैं। तो मैंने A1 यहाँ पे टाइप किया कीबोर्ड से और उसके बाद शिफ्ट और कॉलन का मैं यूज़ करूँगा। L के साथ एक बटन पड़ा हुआ है, डबल डॉट, जो ऊपर और नीचे डॉट आते हैं वो कॉलन कहलाता है। तो शिफ्ट कॉलन आप टाइप करें। फिर उसके बाद आपने A2, फिर हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो A2 है और उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर वैल्यूज़ आपके पास दो सेल से ज़्यादा हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 500, 200, 600, 6000 और उसके बाद ये हमने टाइप कर लिया 4000 और 2500, इन तमाम वैल्यूज़ को आप सम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम टाइप करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, उसके बाद A1 से लेकर शिफ्ट कॉलन हम सम करना चाह रहे हैं A8 तक और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है वो कौन सी है, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं हम यहाँ पे माइनस का, यानी आप यहाँ पे तफरीक करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप ये वाला फार्मूला इसमें टाइप करेंगे। तो दोबारा हम एक्सेल में शीट नंबर 2 पे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ हम दो वैल्यू टाइप करेंगे। जैसे मैंने 500 में से मैं माइनस करना चाह रहा हूँ इसमें 200 को, तो इसके लिए आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पे सेल एड्रेस हम टाइप करेंगे A1 और माइनस कीबोर्ड से आपने यहाँ पे माइनस का साइन इसमें प्रेस करेंगे। फिर आपने A2 टाइप करना है और आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो जो इसमें 300 आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई का, कि अगर आप ज़रब देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम शीट नंबर 2 पे आते हैं, इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ़र्ज़ किए 500 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 25 के साथ, तो आपने इज इक्वल टू टाइप करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल एड्रेस हम टाइप करेंगे A1 और उसके बाद स्टेरिक का साइन देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए और उसके बाद A2 हम टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, जो इसमें ये आ रहा है हमारे पास। इस तरह से आप मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 पे हम पढ़ने वाले हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, तकसीम का फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर दोबारा हम शीट नंबर 2 पे चलते हैं और इस वैल्यू को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 500 को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 5 पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इज इक्वल टू और आपने सेल एड्रेस टाइप करना है। लाजमी नहीं कि आप A में ही एक कॉलम में डाटा टाइप करें, B में, C में, D में, कहीं पर भी डाटा टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पर इसमें A1 कॉलम का यूज़ कर रहा हूँ, A1 और स्लैश का यूज़ करेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई A2 कर लेंगे और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो इसमें आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से यहाँ पे हम तकसीम का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला पास में आ रहा है मिनिमम, कि सबसे छोटी वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू मालूम करने के लिए शीट के अंदर हमने शीट नंबर 2 पे चलते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ टाइप कर लेते हैं। जैसे 500, 200, 10, 50 और हम इसे मालूम करना चाह रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू, कि सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है। जैसा कि आपको भी नज़र आ रहा है कि सबसे मिनिमम वैल्यू 10 है। हो सकता है कि आपके पास 1000 लोगों का डाटा और 1000 लोगों के डाटे में से आप सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें जो आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप फार्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम, शिफ्ट ब्रैकेट शुरू और उसके बाद सेल एड्रेस हम टाइप करते हैं। हम A1 से लेकर शिफ्ट कॉलन हम मिनिमम वैल्यू टाइप करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं A10 तक। तो आपने शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास इसमें 10 आ रही है। उसके बाद नंबर 6 पे जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है मैक्सिमम की सबसे बड़ी वैल्यू आप मालूम करना चाहते हैं, आप ये मालूम करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी शीट में या आपकी कॉलम में कौन सी है। तो शीट नंबर 2 पे आते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है सबसे बड़ी वैल्यू इसमें आ रही है 500। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करते हैं, फिर हमने टाइप करना है यहाँ पे मैक्स शिफ्ट ब्रैकेट शुरू और उसके बाद टाइप करेंगे A1 शिफ्ट कॉलन A10 और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 500 सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है। और उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो हमारे पास में आ रहा है वो है काउंट का, कि हम गिनना चाह रहे हैं कि हमारे पास टोटल इसमें फिल सेल जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ की तादाद है वो कितनी है और ख़ाली सेल हमारे पास कितने हैं। और नेक्स्ट फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें काउंट के बारे में, कि आप ओपन फाइल में कॉलम में मालूम करना चाहते हैं कि आपके पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है। तो इसके लिए शीट नंबर 2 पे आते हैं, उसके बाद आपने यहाँ से टोटल को रिमूव करते हैं। पहले से कुछ लिखी हुई वैल्यूज़ मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, जैसे कि 50 और उसके बाद 500 को मैंने रिमूव कर दिया। आप देखें टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद ये 7 है। तो हम मालूम करना चाहते हैं कि 10 टोटल हमारे पास यहाँ पे सेल्स थे, इनमें कितने सेल्स में वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो उसके लिए इज इक्वल टू टाइप करेंगे और आपने लिखना है यहाँ पे काउंट ब्रैकेट शुरू और उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे सेल एड्रेस A1 शिफ्ट कॉलन A10 कर लेते हैं और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें 7 सेल्स में वैल्यूज़ अभी आपने टाइप की हुई है या इसमें ऐड है हमारे पास। अगर हम मालूम करना चाहते हैं खाली सेल कि हमने यहाँ पे खाली सेल के साथ मालूम करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे काउंट ब्लैंक और ब्रैकेट शुरू और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे A1 शिफ्ट कॉलन A10 और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें इसमें 3 सेल हमारे पास खाली है। तो इस तरह से आप जिन सेल्स में वैल्यूज़ लिखी हुई उन वैल्यूज़ को भी आप काउंट कर सकते हैं और ख़ाली सेल को भी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने वाले हैं एवरेज के बारे में, कि आपने एवरेज मालूम करनी है कि हम एवरेज किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शीट नंबर 2 पे आते हैं और यहाँ से मैं कुछ डाटा डिलीट कर लेता हूँ और उसके बाद न्यू डाटा हम यहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि कोई मज़दूर है जिसने कभी 300 रुपये पर डे कमा लिए, कभी 500 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 400, कभी 500, कभी 300 और कभी 500 रुपये। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल जो हमारे पास 7 डेज़ की अर्निंग है वो तो हम सम के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू सम टाइप करके शिफ्ट ब्रैकेट शुरू A1 शिफ्ट कॉलन A7 कर लेते हैं। अब ये हमारे पास टोटल 2700 है, मगर हम पर डे की एवरेज मालूम करना चाहते हैं कि एक दिन की अर्निंग उसकी क्या थी, पर डे उसे कितना मिला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज़ इक्वल टू और आपने टाइप करना है एवरेज और एवरेज टाइप करने के बाद आपने शिफ्ट ब्रैकेट शुरू A1 शिफ्ट कॉलन A7 कर लेते हैं और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। इसमें आप सॉरी इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसमें स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तब भी आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो उसी सेल को दोबारा एक्टिव करने के लिए या तो आपने F2 प्रेस करना है या यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने E टाइप करना है और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे पर डे की अर्निंग जो हमारे पास में आ रही है 385 रुपीज़ एंड 71 पैसाज। फिर हम शीट नंबर 1 पे जाते हैं और उसके बाद हम आज फार्मूला नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं टू डे के बारे में, कि आज की डेट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शीट नंबर 2 पे हम आते हैं और उसके लिए हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे और जहाँ पे आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप टाइप करेंगे टुडे और उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट शुरू एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जो आज की डेट होगी वही डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, डेट एंड टाइम दोनों इकट्ठे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज आप टाइप करेंगे तो आपकी यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे नाउ टाइप किया, शिफ्ट ब्रैकेट शुरू और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करें। देखें डेट भी आ रहा है और साथ में टाइम भी आ रहा है हमारे पास। उसके बाद फार्मूला नंबर 11 में हम पढ़ने वाले हैं सम इफ़ के बारे में, कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए जमा करना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं
10 वैल्यूज़ आपके पास लिखी हुई हैं, उनमें से आप मालूम करना, आप सब जमा करना चाहते हैं वो वैल्यूज़ जो 100 से बड़ी हैं या 100 के बराबर हैं। बाकी वैल्यूज़ को आप सम नहीं करना चाह रहे, तो इसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है सम इफ का। तो हम शीट नंबर 2 पे आते हैं। पहले से लिखी वैल्यूज़ को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 500, 200, 100, 200, 500, 100, 500 और उसके बाद ये हम कर लेते हैं 20 और उसके बाद 50 कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे 30 टाइप कर रहा हूँ। अब हम उन वैल्यूज़ को जमा करना चाहते हैं जो 100 से बड़ी हैं या 100 के इक्वल हैं, तो उसके लिए इज़ इक्वल टू टाइप करके आपने टाइप करना है सम इफ़, कि अगर जमा करना हो तो A1 से लेकर शिफ्ट कॉलन कहाँ तक, A10 तक। तो आपने कॉमा और उसके बाद इनवर्ट कॉमा, उसके बाद ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए किसके बोला, 100 के, तो इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे मालूम भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऐसी तमाम वैल्यू जो 100 से बड़ी हैं या 100 के बराबर हैं वो जमा होकर हमारे पास सामने आ चुकी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, शीट नंबर 1 पे आते हैं कि हम सम इफ़ करना चाह रहे हैं मगर ऐसी वैल्यूज़ जो 100 से कम है या 100 के इक्वल है। तो इसके लिए शीट नंबर 2 पे आते हैं और यहाँ से हम इस फॉर्मूले को डिलीट कर लेते हैं और टाइप करते हैं इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट शुरू A1 से लेकर शिफ्ट कॉलन A10 तक हम इसे करना चाह रहे हैं, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा ग्रेटर देन बड़ी है बल्कि सॉरी लेस देन छोटी है या बराबर है 100 के, तो इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो इसमें देखिए वो वैल्यू जमा आ रही है 100 के बराबर है या 100 से कम है। और उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म नंबर में आ रहा है काउंट इफ़ हम करना चाह रहे हैं, हम ऐसी वैल्यूज़ को काउंट करना चाह रहे हैं जो 100 से अबव हैं या 100 के इक्वल हैं। तो इसके लिए हमने दोबारा शीट नंबर 2 पे आना है और टाइप करते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू, और उसके बाद टाइप करते हैं काउंट इफ़ ब्रैकेट शुरू A1 शिफ्ट कॉलन A10, और उस पर टाइप करते हैं यहाँ पे कॉमा इनवर्ट कॉमा, और उसके बाद हम टाइप करते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन बड़ी है या बराबर है 100 के, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखें ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास 7 हैं जो 100 के बराबर हैं या 100 से बड़ी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला नंबर इसमें आ रहा है कि हम ऐसी वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं जो लेस देन है 100 के या इक्वल है। तो इसके लिए शीट नंबर 2 पे आएंगे और यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू, और टाइप करेंगे यहाँ पे काउंट इफ ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद हम टाइप करेंगे A1 शिफ्ट कॉलन A10 कॉमा इनवर्ट कॉमा लेस देन छोटी है या बराबर हो जाती है 100 के, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड उसके बाद कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो 5 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 100 से लेस देन है या 100 के इक्वल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज की वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 12 एक्सेल शॉर्टकट कीज के बारे में। यहाँ स्क्रीन पर दी गई सभी शॉर्टकट कीज को एक एक करके समझेंगे। पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट L। यहाँ पर देखिए यदि आप इस डेटा टेबल में फिल्टर लगाना चाहते हैं तो इस डेटा टेबल में कहीं भी क्लिक कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके L प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा में फिल्टर अप्लाई हो गया है। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करके आप फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल D। इसके लिए हम यहाँ शीट 3 पर आ जाएंगे। कंट्रोल D का उपयोग किसी पिक्चर, शेप या फिर टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक्सेल चार्ट है। इस चार्ट की यदि हम डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ हम इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई है। इसी तरह से यदि हम इस शेप की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस कर देंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टिल्ड। यह एस्केप की के नीचे होता है। इसके लिए हम यहाँ शीट 4 पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ इस डेटा टेबल में बहुत सारे फॉर्मूलाज अप्लाई किए गए हैं। अब यदि हम ये देखना चाहते हैं कि किस किस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है तो इसके लिए कंट्रोल प्रेस करके टिल्ड की प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं डेटा टेबल में अप्लाई किए गए सभी फॉर्मूलाज यहाँ पर दिख जाएंगे।
वापस से कंट्रोल टिल्ट प्रेस करेंगे तो शीट नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट वी। ये आप देख सकते हैं यहाँ इस डेटा टेबल में यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाए गए हैं। अब यदि हम इस डेटा में से फॉर्मूला हटाना चाहते हैं, यानी इन वैल्यूज को एज ए वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इस डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके वी प्रेस कर देंगे। तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का विंडो आ जाएगा। यहाँ डाउन एरो का प्रयोग करते हुए हम इसे वैल्यू पर ले आएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी सेल में फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पर हट जाएगा। ये फिर से हम कंट्रोल टिल्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सेल में से फॉर्मूला हट गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। इसके लिए हम यहाँ शीट 5 पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज दी गई हैं, इनको यदि हमें करेंसी में करना है तो इसके लिए सिंपली हम इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डॉलर साइन प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे सभी वैल्यूज करेंसी में कन्वर्ट हो गई हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। मान लीजिए यहाँ पर इन सभी सेल्स को हम परसेंटेज फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके परसेंटेज प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर इन सेल्स में जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी वैल्यू आप टाइप करेंगे वो परसेंटेज में आएगी। जैसे हम यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी सेल्स परसेंटेज फॉर्मेट में हो गई हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F4। मान लीजिए ये 7th रो के ऊपर हमें एक रो इंसर्ट करनी है, तो हम यहाँ ये 7th रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई है। अब यदि हम यहाँ पर और भी रोज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको F4 प्रेस करना है। जितनी भी बार आप F4 को प्रेस करेंगे उतनी ही रोज इंसर्ट होते जाएंगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। F4 क्या करता है? F4 लास्ट कमांड को रिपीट करता है। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए इस सेल को सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल भी प्रेस करके हमने बोल्ड कर दिया। अब यदि आप सभी को बोल्ड करना चाहते हैं, सेल को सिलेक्ट करें और F4 प्रेस कर देंगे इस तरह से। तो F4 की सहायता से हम लास्ट कमांड को रिपीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए इसका। मान लीजिए यहाँ पर हमें इस सेल में कलर करना है, तो हम यहाँ होम पर जाएंगे और यहाँ से हम कोई कलर कर देते हैं। अब किसी अन्य सेल में हम कलर करना चाहते हैं तो वापस ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इस सेल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम F4 प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कलर हो गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Alt F1। इसके लिए हम यहाँ इस शीट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये डेटा है। इसके लिए हम यहाँ पर यदि एक्सेल चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली Alt प्रेस करके F1 प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे एक्सेल चार्ट इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। इसके लिए हम यहाँ शीट 7 पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम इन रेंज को सिलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं इन सभी सेल्स में A लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पर हम A टाइप कर देंगे और कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं सभी सेल्स में A लिखा हुआ आ गया है। एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम मल्टीपल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से, और हम इन सभी सेल्स में ओके लिखना चाहते हैं तो ओके टाइप करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे सभी सेल्स में ओके आ गया है। एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सैंपल डेटा है। इसमें जो ब्लैंक सेल्स हैं इन सभी सेल्स में हमें NA टाइप करना है। अब हम एक एक करके करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। रियल लाइफ में ये डेटा और भी बड़ा हो सकता है जिसे करना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल G प्रेस करेंगे। यहाँ स्पेशल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ देखिए ये ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे सभी ब्लैंक सेल्स सिलेक्ट हो गई हैं। अब हमें जो भी ब्लैंक सेल्स में टाइप करना है उसको टाइप कर देंगे। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं NA, कंट्रोल प्रेस करके एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं सभी सेल्स में NA आ गया है जो भी सेल्स ब्लैंक थी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Alt इक्वल। इसके लिए हम यहाँ शीट 8 पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर
ये जो वैल्यूज दी गई हैं, इन वैल्यूज का यदि हम ऑटो सम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ लास्ट में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सम फंक्शन लग जाएगा और एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर भी सम हो गया है। इसी तरह से ऑल्ट इक्वल का उपयोग करके हम यहाँ पर भी सम कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे तो सम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एरो। इसके लिए हम यहाँ शीट 9 पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो सैंपल डेटा है, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और अब हम इस कॉलम की लास्ट सेल में जाना चाहते हैं जहां तक भी डेटा लिखा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस कर देंगे तो आप लास्ट सेल में आ जाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर की सेल में आ जाएंगे उसी कॉलम में। ये हमने किया कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करके और कंट्रोल अप एरो प्रेस करके। इसी तरह से हम लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं। कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ राइट में लास्ट सेल में आ जाएंगे। इसी तरह से कंट्रोल प्रेस करके यदि हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट की लास्ट सेल में आ जाएंगे जहां तक भी डेटा है। तो ये तो हुआ कंट्रोल एरो। अब यदि हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करते हैं तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर इस सेल में हैं और अब हम इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं जहां तक भी डेटा है। तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे ये कॉलम सिलेक्ट हो गया है जहां तक भी डेटा है। कंट्रोल अप एरो प्रेस करके ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से हमें यदि ये पूरी डेटा टेबल को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ फर्स्ट सेल में आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करेंगे और डाउन एरो प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। देखिए कंट्रोल ए का उपयोग सिलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। हम इस डेटा में कहीं भी क्लिक कर देंगे और कंट्रोल प्रेस करके ए प्रेस कर देंगे तो जितना भी आपकी शीट में डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इन शॉर्टकट कीज को प्रैक्टिस जरूर करिए, इससे आपके काम में तेजी आएगी। इस प्रैक्टिस फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।